पुलवामा हमले की पहली बरसी के मौके पर लेथेपोरा में शहीदों की याद में बनाए गए मेमोरियल का इफ्तिताह किया गया और शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। दरअसल 14 फरवरी 2019 को दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाकर खुदकुश हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस मेमोरियल को बनाने के लिए 40 शहीद जवानों के घरों से मिट्टी लाई गई है, जिसे मेमोरियल बनाया गया है। इस मौके पर पूरे मुल्क में शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है, लेकिन कुछ लीडरान इस पूरे मामले पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पुलवामा हमले को लेकर ट्वीट के जरिए हुकूमत से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल ने पूछा है कि इस हमले का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है और इस हमले की जांच का क्या हल निकला है। इसके अलावा बीजेपी की सरकार में सिक्योरिटी में हुई चूक के लिए जिम्मेदार कौन है और इसे किसे ठहराया गया है इसका जिम्मेदार। हालांकि सहाफियों के सवालों के जवाब में मकामी अफसरान जांच के बात पर एनआईए पर टाल गए। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों से, उनके कुनबों से बात की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि 1 साल गुजर जाने के बाद ये लोग किस हाल में जी रहे हैं और मुल्क से क्या चाहते हैं। आज आपको इसका भी एहसास होना चाहिए कि हमारे मुल्क की ये अलमिया हैं कि मुल्क के लिए मर मिटने वाले शहीदों की बात तो हर कोई करता है, लेकिन शहादत के कुछ दिन बीतने के बाद सब कुछ शहीदों के कुनबों को हर कोई भूल जाता है। आखिर ऐसा क्यों? मुल्क के लिए सीआरपीएफ के जवान वीरेंद्र सिंह राणा ने कुर्बानी पेश की। शहीद वीरेंद्र सिंह उत्तराखंड के रहने वाले थे और मुल्क हमेशा ऐसे वीर बेटे का कर्जदार रहेगा। उन्होंने शहादत दी है, मुझे गर्व है और मुझे उनकी ताकत मिलती है कि मैं प्रति जो देश के लिए शहीद हुए हैं। पुलवामा हमले का एक और नाम शहीद विजय मौर्य है। शहीद विजय मौर्य यूपी के देवरिया के रहने वाले थे। गौरव भी अपने पति पर कि देश के लिए शहीद हुए हैं। कल वर्षी हम लोग उनकी बहुत धूमधाम और तमन्ना और दिल जीनो जान से मनाएंगे। पुलवामा हमले में शहीद हुए शामली के अमित कोरी और प्रदीप कुमार आज पूरा गांव उन्हें याद कर रहा है। आतंकवाद से लड़ने के लिए शहीद परिवार का हर बच्चा तैयार है। जो बीच में से चला गया उसकी तो पूर्ति होती नहीं, लेकिन दुख बहुत है और गर्व भी इस बात का है कि देश सेवा करते हुए बेटा अमित शहीद हुआ। जो हमारा शहीद परिवार है, एक सबसे छोटा भाई जो अमित था वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया पुलवामा में। और उसके बाद मेरा भी मन है कि मैं भी और परिवार का भी मन है कि मैं भी सेना में जाऊं। पंजाब के तरन तारन के रहने वाले शहीद सुखजिंदर सिंह पर उनके पूरे गांव को गर्व है। शहीद का परिवार चाहता है कि उनकी नस्ल का हर बच्चा बड़ा होकर फौजी बने। अगर हमको कभी फिर दोबारा मौका मिले देश के लिए शहादत देने के लिए, तो हमारा सारा परिवार तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, उसका बेटा भी। मुल्क के 40 बहादुर जवानों के कुर्बानी को शायद आप में से कुछ लोग भूल गए होंगे। हमें इस ज़हनियत को तोड़ना होगा, क्योंकि मुल्क के लिए कुर्बानी देना आसान नहीं है। मुल्क के कंधों पर शहीदों का बोझ बहुत भारी होता है और आज भी इस बोझ से भारत के कंधे झुके हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के शाहीन बाग में भी पुलवामा के शहीदों की याद में आज मुजाहरा थम सा गया। शहादत को याद करते हुए एहतजाजियों का कहना है कि मुजाहरा तो मुतालबा पूरा होने तक जारी रहेगा, लेकिन आज का दिन उनके लिए भी खास है और वो शाहीन बाग की तरफ से उनके कुनबे के अंदर शरीक हो रहे हैं। दरअसल पिछले 2 महीनों से मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और CA-NRC के खिलाफ जारी इन मुजाहरों में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर 1000 मोमबत्तियां जलाकर शहीद जवानों को शहादत को याद किया गया। कसीर तादाद में लोगों ने पहुंचकर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की। CAA को लेकर वजीर दाखिला की जानिब से बातचीत की तजवीज़ का शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत 1 कदम चलती है तो वो 2 कदम चलने के लिए तैयार है, लेकिन कोई काम बात से नहीं करने से होता है। देखिए रिपोर्ट। कभी सोचा न था कि खाक की ताबीर से छोगी, कभी सोचा न था कि खाक की ताबीर से छोगी। तुम आए हो हमारे घर, तुम्हारी मेहरबानी है। CAA को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने PM मोदी को दावत दी है। इंसानी मोहब्बत की चेन बनाकर उन्होंने
पीएम से शाहीन बाग आने की अपील की। इस दौरान उन्होंने अमित शाह के बयान पर भी सवाल उठाया। इनका कहना है कि इससे पहले वजीर कानून ने भी ऐसा कहा था, लेकिन कहने और करने में काफी फर्क है। इस बारे में जब वहां गुज़िश्ता 2 महीनों से बैठी दादियों से बात की गई तो उन्होंने भी मुअद्दिबाना अंदाज दिखाया। उनका कहना है कि वो यहाँ किसी शौक से नहीं बैठे हैं, उनके मुतालिबात मान लिए जाएं, वो हटने को तैयार है। सीएए के अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले बयान को गलत बताने पर एनसीपी ने वजीर दाखिला पर तंज किया है। पार्टी लीडर नवाब मलिक ने कहा कि अगर वाकई गलत हुआ है तो अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को कैबिनेट से बाहर करें, जबकि सीए को लेकर नरम रुख पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। पीटीआई के हवाले से आई खबर के मुताबिक अमित शाह ने कहा है कि वो सीए को लेकर किसी से भी बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जिसे भी सीए पर चर्चा करनी है वो मेरे ऑफिस से वक्त मांगे, मैं 3 दिन के अंदर उनसे चर्चा करूंगा। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात से पहले सीए को लेकर सख्त बीजेपी का बदला अंदाज कैसे मुमकिन हुआ, ये तो वही जाने। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये अमली बयान है या वजीर कानून रविशंकर प्रसाद की तरह हालात हाजरा पर चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात इंटरनेट की दुनिया में सनसनी मचाने वाले केरल के मासूम फुटबॉलर की। दर्जा 5 में पढ़ने वाला 10 साल का पीके दानिश अपने 0 एंगल की वजह से सोशल मीडिया का बादशाह बनता जा रहा है। फुटबॉल के मद्दाह उसे कॉर्नर किक को देखने के लिए इंटरनेट पर आंखें गड़ाए हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आपने देखा इस छोटे फुटबॉलर का 0 एंगल वाला कॉर्नर किक? नहीं देख पाए तो पछताइए नहीं। फुटबॉल के इस अचूक अंदाज को हम स्लो मोशन में दिखा रहे हैं। ऐसी ही हैरत अंगेज किक को देखने के लिए फुटबॉल के मद्दाह स्टेडियम में जाकर घंटों इंतजार करते हैं। बावजूद इसके ऐसा किक देखने को मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन एक रियासती सतह के टूर्नामेंट में कर दिखाया केरल के इस होनहार फुटबॉलर ने। गुज़िश्ता 9 फरवरी को केरल फुटबॉल के ऑल कलर किड्स टूर्नामेंट में दानिश ने वैसा ही गोल मारा जिसे कभी डेविड बेकम, थियरी हेनरी और रोनाल्डिनो जैसे दिग्गज फुटबॉलर लगा चुके हैं। अगर आपको फुटबॉल पसंद है तो रोनाल्डिनो का वर्ल्ड कप 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ दागा गया गोल याद होगा, जहां घूमती हुई गेंद गोल पोस्ट में समा जाती है। अपने बेटे के इस कारनामे से उसकी वालिदा काफी खुश हैं। फुटबॉल में कॉर्नर किक से गोल दागना काफी मुश्किल काम होता है। अगर कभी कभार ऐसा हुआ तो अक्सर कॉर्नर किक पर कोई दूसरा खिलाड़ी हेडर के जरिए गोल कर देता है। दानिश के इस वीडियो को हिंदुस्तानी फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान एम विजयन ने भी शेयर किया है। एम विजयन ने फेसबुक पर लिखा, शानदार बेटा। फुटबॉल के इस नए जादूगर के वालिदैन का ख्वाब रोनाल्डिनो जैसा अपने बेटे को बनाना है। इसी शानदार किक की वजह से दानिश को लियोनेल मेसी का खिताब दिया गया। साथ ही साथ उसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मुंतखब किया गया। टूर्नामेंट में 13 गोल दागने वाले दानिश को उसके कोच भी मुस्तकबिल का बेहतरीन खिलाड़ी बता रहे हैं। अपने बेटे को लेकर कई तरह के ख्वाब देखने वाले उसके अहले खाना काफी खुश हैं। हालांकि उन्हें एक शानदार खिलाड़ी बनाने के लिए खुद से उसे दूर करने का भी दर्द रहता है। रातों रात सुर्खियों में आने वाले दानिश ने मैच के दौरान अपने दाहिने बूट को घुमाया और एक कोने में गेंद को सीधे नेट में डाल दिया। जी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी।